जी की दीपावली। दिवाली का त्यौहार था। हर तरफ दिवाली का रौनक थी। सभी लोग दिवाली के त्योहारों के लिए खरीदारी कर रहे थे, अपने अपने घरों को सजा रहे थे। पर शीला नाम की गरीब और जो बीमार पति और दो बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके गुजारा करती थी। दिवाली के दिन मकान मालिक उसे घर खाली करने की धमकी दे रहा था। देख शीला, आज धनतेरस है, मैं तेरे से किराया लेकर ही जाऊंगा। तूने पिछले 4 महीने से मेरा किराया नहीं दिया। अब लेकिन मेरा किराया दे, नहीं तो मैं अपने लड़कों से बोलकर तेरा सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा और तुझे और तेरे परिवार को घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। बोल, तू दे रही है या नहीं? शिल्पा बोली। नहीं नहीं किशनलाल जी, ऐसा मत करो। त्योहार के दिन अगर आप मुझे इस तरह से बेघर कर दोगे तो मैं अपने बीमार पति और छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगे? बस दिवाली के त्यौहार तक का मोहलत दे दो, उसके बाद कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा तो मैं थोड़ी पैसे दे दूंगी। दया करो किशनलाल जी, बस थोड़ी दिन और दे दो, मालिक बोलकर चला। ठीक है, बस दिवाली की रात तक टाइम दे रहा हूँ। दिवाली के अगले दिन मेरा किराया मेरे हाथ पर रख देना। जा रहा हूँ। अभी मालिक बोलकर चला गया। शीला बहुत परेशान हो जाती है। इधर उसके पति का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। 2 साल पहले तक का शीला के पति बिल्कुल ठीक था, पर अचानक एक दिन मजदूरी का काम करते हुए उसके हाथ पैर सुन्न हो गए और उसका चलना फिरना एकदम बंद हो गया। शीला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पति का अच्छे से डॉक्टर के से इलाज करा सके, इसलिए शीला मजदूरी का काम कर रही थी। दीपावली का दिन आ जाता है। बच्चे सब दिवाली मना रहे थे और सिर्फ शीला के बच्चे दिवाली मनाते देख रहे थे और उदास थे। माँ, हमें भी दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाना है। आप हमारे लिए नए कपड़े, मिठाई आते समय कुछ भी नहीं लाए। मुझे फुलझड़ी भी जलानी है मम्मी, मुझे भी खूब मिठाई खानी है, सुंदर दीप जलाना है। शिल्पा सोचने लगी, अपने अपने बच्चों को काश सब कुछ दिलाती, लेकिन मेरे पास तो एक दिन का समय है, पर मैं कहाँ से लाऊं? अगर मजदूरी कर लूं तो भी किशनलाल की पैसे नहीं पाऊंगी। शीला के पति बोले, शीला, ये मेरे कारण ही हो रहा है। मेरी ऐसी हालत ना होती तो तुझे और बच्चों को ऐसी नौबत नहीं आती। शीला कहने लगी, आप अपने को दोष मत दो। आप जानबूझकर थोड़ी जानते थे कि ये बीमारी आपको घेरे। कोई नहीं, अगर मुसीबत आई है तो इसे निकलने का रास्ता भगवान ही दिखाएंगे। शीला मजदूरी के लिए काम पर निकली कि शायद दिवाली के दिन उसे काम मिल जाए, लेकिन सबसे बोल रही थी काम दे दो, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं मिला। चलते चलते शीला एक बड़े हवेली के बाहर रुकी। वहाँ बहुत से नौकर चाकर सफाई साफ का काम कर रहे थे। भैया, कोई काम मिलेगा? साफ सफाई का हो या खाना बनाने का हो, मैं कुछ भी कर लूँगी। कोई काम दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरी है। ओ नहीं बहन, सारे काम हो चुके हैं, अभी तो किसी काम की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ संगीता, परेशान क्यों हो रही हो? अरे, मेरे खाना बनाने वाली को बोला था टाइम पर आ जाना। शाम को मेरी सहेलियां दीपावली पार्टी के लिए आ रही हैं, पर अब बोल रही है अब मेरे सास ससुर घर पर आ गए हैं गांव से, तो मैं खाना बनाने का काम नहीं पकड़ूंगी। बताओ ज़रा, टाइम पर मना कर दी। अब पैसे भी होते तो मैं ज़बरदस्ती करवा भी लेती, लेकिन उसने अभी तक कोई पैसे भी नहीं लिए, इसीलिए मना कर दिया उसने। अब मैं क्या करूँ जी, मुझे बताओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीपावली पर सब
बिजी हैं, कोई भी तैयार नहीं है आने को। अब 1 सेकेंड बहन, तुम काम के लिए बोल रही थी ना, तुम इससे इतने लोगों को खाना बना लोगी? हाँ, इस तरह से शीला को काम मिल ही गया।